दोस्तों, मैं आपको सुना रहा था गज़ब रॉन्ग नंबर का मतलब ही प्यार कहानी का पार्ट नंबर 4। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ रॉन्ग नंबर का मतलब ही प्यार कहानी का पार्ट नंबर 5। मेरे मोबाइल की टच टूटने की वजह से जो है मैं पार्ट नहीं डाल पा रहा था अगला। और टच टूटी ऐसी कि लॉकडाउन के चलते टच नहीं डलवा पाया था। 22-23 दिन के बाद ही टच डलवाई है, तब मैं अगला पार्ट डाल रहा हूँ। और ये पार्ट नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि शबा बोली, बुद्धू मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं तुम्हें किस टाइप की लड़की लगती हूँ। तो समीर ने शबा से कहा कि फ़िलहाल तो तुम कुछ सोचते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुम एक बॉयफ्रेंड तलाश रही हो। शबा ने फिर समीर से कहा कि तुम ये बात कैसे कह सकते हो। अब कहानी आगे। समीर ने कहा कि अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड ऑलरेडी होता तो तुम इतने ध्यान से और इतने टाइम से मेरी बातों को नहीं सुनती और कब का मेरा फ़ोन काट दिया होता। शबा ने बात घुमाते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हारी बात इसलिए इतने टाइम तक सुनी क्योंकि आज मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था और मैं भी फ्री थी, तो सोचा चलो टाइम पास कर लेती हूँ तुमसे गपशप करके। तब समीर ने शबा से कहा कि तुम भले ही मेरी बात को झुठला दो, मगर हकीकत यही है, मैं लड़की की बातों से अंदाज़ा लगा लेता हूँ कि उसको क्या चाहिए या वो कैसी है। शबा ने कहा, अच्छा जी, मैं आज से इसी बात के ऊपर तुम्हारा नाम समीर की जगह साई को रख रही हूँ। फिर शबा बोली, चलो ठीक है, आप फ़ोन रखो, काफ़ी टाइम हो गया है हमें बात करते करते। इतना कहकर शबा ने फ़ोन काट दिया। फिर क्या था, शबा की अगले दिन मिस कॉल आ जाती है। समीर ने जानबूझकर कॉल वापस नहीं की क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि अगर दोबारा शबा की मिस कॉल या कॉल आई तब तो वो मुझसे बात करना चाहती है, और अगर दूसरी कॉल या मिस कॉल नहीं आई तो समझ लूँगा कि धोखे से लग गई होगी शायद। लेकिन कुछ ही टाइम बाद फिर से शबा की मिस कॉल आ जाती है। तब समीर ने कॉल वापस की तो शबा ने इतराते हुए पूछा कि कौन। समीर ने कहा कि जिसको तुमने मिस कॉल की है मैं वो ही बोल रहा हूँ। शबा ने कहा कि आपका कोई नाम तो होगा, मज़ा लेते हुए। तो समीर ने कहा, साइको है मेरा नाम। शबा हंसने लगी। शबा ने कहा कि कॉल शायद धोखे से लग गई होगी। तब समीर ने कहा कि धोखे से कॉल केवल एक बार लगती है, 2 बार नहीं। शबा ने जवाब देते हुए कहा, अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कि आपके पास मेरी कॉल 2 बार जा चुकी है। अगर तुम्हारे पास मेरी कॉल 2 बार गई है तो तुमने पहली बार कॉल आने के बाद वापसी क्यों नहीं की थी। इस बात पर समीर ने शबा को पलट कर जवाब दिया कि तुम्हें कुछ टाइम के लिए तड़पाना भी चाहता था और ये भी देखना चाहता था कि कॉल जानबूझकर की गई है या धोखे से मेरे पास लग गई होगी। फिर शबा ने पलट कर जवाब देते हुए कहा कि क्या सोचा। समीर ने कहा कि जब तुम्हारी दोबारा कॉल आई तो मैं समझ गया था कि तुमने जानबूझकर की है। अगर मैं पहले ही कॉल पर वापस कर देता तो तुम ये भी तो कह सकती थी ना कि धोखे से लग गई होगी, या फिर ये भी कह सकती थी कि मेरी ही कॉल के इंतज़ार में बैठे थे क्या। तो फिर शबा ने कहा कि सचमुच तुम मेरी कॉल आने के इंतज़ार में नहीं थे। समीर ने कहा, शबा की बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, नहीं तो मैं क्यों तुम्हारी कॉल का इंतज़ार करूँगा, तुम मेरी कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी हो। अभी तो तुमने लगता है कि मुझसे दोस्ती के लिए भी नहीं सोचा है, तो फिर इंतज़ार क्यों करता मुझे तुम्हारी कॉल आने का इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत थी, मैं तो तुम्हें खुद ही कॉल कर सकता था। पलटते हुए शबा ने जवाब दिया कि चलो अब ज़्यादा भाव न खाओ। शबा ने फिर कहा कि तुम यही सोचते हो ना कि मैं तुमसे दोस्ती कर लूँ या फिर केवल तुम्हारी दोस्त बनूँ। तो शबा से समीर ने कहा कि हाँ, फ़िलहाल तो मैं तुम्हें अपना दोस्त ही बनाना चाहता हूँ। तो शबा ने समीर से कहा कि अगर तुम रोज़ या जब चाहें जब मुझसे बात करना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। समीर ने शबा से पूछा कि कौन सा काम करवाओगी मुझसे। शबा ने कहा कि मैं मुंबई में हूँ और मेरा नंबर दिल्ली का ही है, तो मेरे नंबर पर SMS पैक करा सकते हो ताकि मैं तुमसे और तुम मुझसे SMS के ज़रिए बात कर सकें, क्योंकि हर टाइम तो मैं फ़ोन पर तुमसे बात नहीं कर सकती।
क्योंकि यहाँ सब मेरे आसपास ही भटकते रहते हैं। बस अब ये पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ, अगला पार्ट दोबारा लेकर के आऊँगा आपके सामने। गुड बाय।